ये वो बंदा है जिसकी आज सारे देश को जरूरत है। यूपी में आते ही जितनी भी उनकी मस्जिदें थी या जो इलीगल जगहों पे इनके डेरे बने हुए थे वो सब तुड़वाए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से माफियागिरी खत्म हो चुकी है, गुंडागर्दी नहीं बची है। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और जो मुसलमान उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते थे उन सभी का सफाया किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं, ऐसा एक शख्स बोलता हुआ सुनाई देता है जो कि एक वायरल वीडियो में ये सारी चीजें बताता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि योगी बाबा की सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है और अब इसी उत्तर प्रदेश मॉडल की जरूरत है पंजाब को। पंजाब में सीएम योगी आदित्यनाथ चाहिए। पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। आदित्यनाथ योगी, इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे। ये वो बंदा है जिसकी आज सारे देश को जरूरत है, खास करके पंजाब को। ये वो बंदा है जिसने यूपी में आते ही जितनी भी उनकी मस्जिदें थी या जो इलीगल जगहों पे इनके डेरे बने हुए थे वो सब तुड़वाए। जितने भी वहाँ गुंडागर्दी फैला रहे थे इस्लाम के नाम पे उन सबको ठोका। एक्स मुस्लिम सलीम जिसने इस्लाम को, उनकी सच्चाई को बाहर लाया ओपन में, उसके ऊपर दो मुल्लों ने हमला किया था, उन दोनों को ठोक दिया। गलियों में जो नमाजें पढ़ते थे उस चीज़ पे बैन लगाया। कांग्रेस जो 80 साल हो गए आज पार्टीशन हुए को, इंडिपेंडेंस मिले को, 70 साल कांग्रेस ने राज किया। उन 70 सालों में कभी भी शरीयत एक्ट को बंद नहीं किया। वो शरीयत एक्ट जिसमें तुम्हारे ही देश में मुल्ले 4 शादियां कर सकते हैं और तुम सिर्फ एक कर सकते हो। और 70 सालों में कितनी आबादी बढ़ा ली उन्होंने, सिर्फ एक बेवकूफ़ी की वजह से। और आदित्य योगी नाथ, बीजेपी इस चीज़ पे काम कर रही है अभी। यूसीसी के तहत, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, जितने भी ये इनके रिलीजन बेस्ड जो बने हुए हैं, जो पार्शियलिटी करते हैं ऐसे लॉज, इन सबको बंद कर रही है वो। अमेरिका में इतना सेकुलरिज्म है, अमेरिका में तो ये 4 शादियाँ नहीं कर सकते, 2 भी नहीं कर सकते यहाँ तो। और फिर जो लोग इसको बुरा भला कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनका इलाज कर रहा है और उन्हीं के सर पे तो वोटें मिलेंगी इनको। तो इस वजह से ये सबकी आंखों में रड़कता है कि कहीं कल को ये प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। लेकिन सीधी बात है कि यही वो बंदा है जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है। और जितने भी इससे खार खाते हैं, इसको बुरा बोलते हैं, खासकर पंजाब में तो इसकी सख्त ज़रूरत है इस बंदे की। पंजाब जिस स्पीड से क्रिश्चियन बन रहा है, मुल्ले आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मुल्लों को सभी भगा रहे हैं। अभी वेस्ट बंगाल से भी वो तुम्हारी तरफ आएंगे। अभी जितना नुकसान पंजाब का होने वाला है, क्योंकि हमारे लोग तो सो रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, 1-1, 2-2 बच्चे कर लो बाहर बस। और 10-20 सालों में जितना नुकसान होगा पंजाब में, बीजेपी जब तक नहीं आएगी पंजाब नहीं बच पाएगा। पंजाब ख़त्म है ऐसे। अगर बीजेपी आती है तो पंजाब का कुछ हो सकता है, वरना नहीं। और ये वो बंदा है जो पंजाब को ठीक कर सकता है। तो जितने भी बीजेपी को बुरा भला बोलते हैं, जी ये तो हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे में कोई फ़र्क भी नहीं है। हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध ये सब एक हैं, अलग अलग नाम है बस। कोई फ़र्क नहीं है, कोई किसी से अलग धर्म नहीं है। हमारा शेयर्ड हिस्ट्री है। तो देखा आपने कि कैसे सरदार बोलता हुआ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हो चुकी है, गुंडा राज समाप्त हो चुका है और कांग्रेस के काले कारनामों को अब धीरे धीरे करके हिसाब चुकाया जा रहा है। पर इस वीडियो को लेकर के ये प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश आज बुलडोजर की कार्रवाई और अवैध मुसलमानों पर शिकंजा कसने का काम कर रहा है। अब इस मॉडल को पूरे देश भर में लागू करने की आवश्यकता है या नहीं? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।